ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि ज्ञान ही उत्तम है, ज्ञान ही श्रेष्ठ, तो आप मुझे इस लहू लुहान वाले कर्म में धकेल क्यों रहे हो? आप क्यों मुझे भी अपने साथ पापी बना रहे हो इस काम में लगा करके? क्यों मुझे चाहते हो कि मैं इनकी हत्या करूं, इसका हत्या का पाप मेरे ऊपर लगे? श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये चीज तो भूल जाओ कि इसके बाद क्या होगा। अब तुमको मजा इस बात में आना चाहिए कि मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, तुम्हें काम में मजा आना चाहिए। तुम फल छोड़ दो कि क्या रहेगा, उससे आसक्ति मत रखो, तुम निष्काम भाव से काम करो, निष्काम कर्म योगी बनो। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने योग के बारे में बताया। तो कृष्ण बताते कि अर्जुन, जो ये योग है, ये योग काफी समय से अभी लुप्त हो चुका है, लेकिन जब कल्प के आरंभ में ये योग मैंने ही सूर्य को बताया था। सूर्य से मनु के पास गया, मनु से इक्ष्वाकु के पास गया था। इसका मतलब क्या है? अब हमने शुरुआत में ये बात बताई थी कि श्रीमद् भगवत गीता को अगर आपको समझना, अगर आपको लाभ चाहिए, तो आपको ये एक एक प्रतीक का मतलब समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। एक एक शब्द का महत्वपूर्ण है, उधर शब्द एक एक, तो उसका मतलब अगर हमको नहीं पता तो फिर गीता से हमको फायदा होगा नहीं, जैसे अक्सर लोगों को होता भी नहीं। तो सूर्य क्या है? अब सूर्य देखिए स्वयं प्रकाशमान है काफी। अब सृष्टि में बताइए, सूर्य के अगर सूर्य ना हो तो क्या जीवन संभव है? नहीं हो सकता। तो जो सुरा में श्वासों में संचार करता है वो कौन करता है? सूर्य ही करता है। अब सूर्य से कहने का मतलब क्या है कि श्वासों में, सुरा में, श्वास में संस्कारों का सृजन होना ही सूर्य के प्रति कहना है। अब सूर्य के प्रति कहना ये हो गया कि सुरा में, श्वास में संस्कारों का सृजन होना। जब यही संस्कार मन में स्फुरित हो जाते हैं तो ये हुआ सूर्य का मनु को कहना। और जब अगर कोई भी विचार अगर आपके मन में है तो एक न एक दिन उसकी इच्छा होती है उसको पा लेने की, ठीक है, लालसा रहती है कि उसको मैं पाऊं। तो कैसी है वो चीज? नियत कर्म की, यानी कि कर्म बंधनों से छुटकारा पाने की, मोक्ष पाने की वो इच्छा, इच्छा से रहित होने की इच्छा, वो हो जाती है। तो वो हो गया ईश्वाकु से कहना। तो ऐसे सूर्य से मनु, मनु से ईश्वाकु, और फिर वो अग्रिम श्रेणी में आ जाता है, ठीक है, राजश्री श्रेणी में आ जाता है। तो ये श्री कृष्ण उसको बता चुके थे अर्जुन को। तो जैसा अर्जुन अभी तक अज्ञान के अंधेरे में ही थे, तो फिर से वो एक ऐसा ही प्रश्न उठाते कि कृष्ण एक बात बताइए, आप तो बोल रहे कि आपने ये सूर्य को कहा, लेकिन सूर्य तो प्राचीन समय से और हम अभी आधुनिक काल में है, तो आप कैसे कह सकते हो? हमारा जन्म तो इस आधुनिक काल में हुआ और सूर्य तो काफी पुराने हैं। तो श्री कृष्ण कहते देखिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जो साधक होता है उसको नहीं पता होता कुछ भी। अर्जुन क्या अभी साधक है और श्री कृष्ण क्या है, वो योगी है। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, तुमको ये लगता है कि तुम्हारा और मेरा ये पहला जन्म है, लेकिन इससे पहले हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। बस दिक्कत ये है कि तुमको उसमें से कुछ याद नहीं है और मुझे सब कुछ याद है, ठीक है। तो श्री कृष्ण से फिर एक प्रश्न उठा के पूछते हैं अर्जुन की, अच्छा कृष्ण, ठीक है, तो क्या, अब वो देखिए इससे क्या पता चलता है कि अर्जुन अब भी श्री कृष्ण को अपने ही तल का समझ रहे हैं, अपने लेवल का, कि अर्जुन भी इधर ही है, कृष्ण भी इसी तल पे है, इसी लेवल पे है। तो अब तक अर्जुन में मूर्खता थोड़ी सी बची है, क्योंकि अब तक वो पहचान पाए नहीं है कृष्ण को, इसलिए ऐसे सवाल उठा रहे हैं। तो फिर से पूछ रहा है कि क्या आपका जन्म भी हमारी तरह होता है, क्योंकि थोड़ा तुमको लग रहा है कि ये आदमी थोड़ा कुछ तो अलग है। तो कृष्ण बोलते हैं कि नहीं अर्जुन, जैसे बाकी लोगों का जन्म होता है ऐसा मेरा जन्म नहीं होता। असल में बात यह है कि मेरा तो जन्म होता ही नहीं, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, अविनाशी हूं, जिसका कभी विनाश नहीं होता, मृत्यु नहीं होती। उन्होंने बताया कि मैं खाली प्रकट होता हूँ। अब कब प्रकट होता हूँ? जब जब धर्म की हानि होती है, जब 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 धर्म को मेरी रक्षा की जरूरत पड़ती है, तब ऋषि मुनियों को मेरी जरूरत पड़ती है, तब मैं जन्म लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। इसलिए मेरा तो कोई जन्म है ही नहीं, खाली मैं प्रकट होता हूँ। अब देखिए ये अगर देखेंगे बिल्कुल सूक्ष्म रूप से देखेंगे तो जन्म और मृत्यु हमारी भी नहीं होती। कैसे नहीं होती? क्योंकि हम अपने को क्या मानते हैं? हम अपने को मानते हैं कि हम ये शरीर हैं, कि केवल ये शरीर जो है ये मैं हूँ, लेकिन ये सच बात है नहीं। अब सोचिए, क्या कोई जब किसी का जन्म होता है तो क्या ये शरीर ऐसा ही था जब जन्म हुआ? ये 5 साल पहले ऐसा ही था, 10 साल बाद ऐसा ही रहेगा? तो ये तो शरीर तो हम देख नहीं पाते सूक्ष्म आंखों से, ये तो प्रतिपल मर रहा है, हर बार जन्म हो रहा है इस शरीर का। तो हम क्या हैं? हम शरीर नहीं है, हम एक चेतना है, हम एक आत्मा है, वो है हम। अब अगर थोड़ा सा और सूक्ष्म रूप से देखोगे तो हम मरते नहीं। अब कोई भी आदमी है, जैसे कोई आदमी है, अब उसका शरीर भले ही मर गया हो लेकिन जिंदा तो है। जैसे कोई उसका बच्चा है, अब उसके बच्चे में जिंदा है, वो उसका अंश तो भी बाकी है ना।
तो मरा तो नहीं, खत्म तो नहीं हुआ, मरना मतलब खत्म होना, कुछ चला जाएगा, लेकिन वो तो अभी जिंदा है, ठीक है। और अगर मान लो बच्चा भी नहीं है, कोई बात नहीं, जैसे भगत सिंह थे, राजगुरु सुखदेव थे, क्रांतिकारी थे, वो मर गए, क्या वो अब जिंदा नहीं है? वो जिंदा है कैसे? पहले वो शरीर में जिंदा थे, अब कैसे? अब विचारों में जिंदा है वो, हमारे विचारों में नहीं है क्या? है ना? तो वो जिंदा तो अब भी है हमारे विचारों में। तो जो अपने आप को शरीर मानते हैं, तो उनको ये चीज पता नहीं लगती कि हम अमर हैं, अविनाशी हैं, अजन्मे हैं, लेकिन हम हैं अमर। ये हमारा शरीर है जिसके साथ होता रहता बदलाव, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। तो ये काफी सूक्ष्म बात है। खैर वापिस आते हैं श्रीमद् भगवत गीता पे कृष्ण के पास। तो कृष्ण ने बताया उनको नियत कर्म के बारे में, यज्ञ के बारे में बताया कि यज्ञ की तरह काम करो। तो अर्जुन फिर पूछते हैं कि अर्जुन ने सवाल उठाया कि यज्ञ क्या है, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के। तो कृष्ण बता चुके हैं कि भाई यज्ञ वो है कि आप समस्त अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को आहुति बना के डाल दो, सब कुछ मेरे को समर्पण कर दो, जो भी काम कर रहे हो मेरे लिए करो, वो यज्ञ है। तो बताते हैं कि अर्जुन वैसे तो बहुत लोग यज्ञ करते हैं, कोई ब्रह्म के लिए योग करता है, उनके लिए सब कुछ ब्रह्म है, कोई देवताओं के लिए करता है, उनके लिए पूजा ही यज्ञ है। वैसे उन्होंने बताया यज्ञ 4 प्रकार के हैं। अब 4 कौन से हैं? पहला यज्ञ वो बताते हैं कि पहला यज्ञ है अर्जुन द्रव्य यज्ञ। इसमें क्या करता है, कोई भी आदमी जो अपने पास इकट्ठा हुई सामग्री होती है, यज्ञ होता है, द्रव्य होता है, उसको लोगों में बांटता है, यानी धन को बांटता है, वो समाज के लिए काम करता है, फिर समाज में दान पुण्य करता है। तो एक यज्ञ ये भी है। दूसरा यज्ञ वो बताते हैं कि अर्जुन दूसरा यज्ञ है तपो यज्ञ। उसमें आदमी क्या करता है, अपने कर्म को तपाता है, यानी कि उसके लिए फिर कर्म ही यज्ञ है। कैसा कर्म? क्या मैं मेरे लिए खाना खा रहा हूं वो कर्म? नहीं, जो समाज के लिए, जो पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए काम किया जाता है, वो है तपो यज्ञ। फिर तीसरा यज्ञ कौन सा है? तीसरा यज्ञ है योग यज्ञ। उसमें क्या अष्टांग योग किया जाता है, प्राणों का प्राण में हवन किया जाता है, ठीक है ना, प्राणायाम किया जाता है, ये यज्ञ, ये भी एक यज्ञ है, ठीक है। प्राण अपान मतलब जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, वो प्राण अपान होती है। तो ये भी एक यज्ञ बताया उन्होंने। फिर चौथा यज्ञ बताया उन्होंने ज्ञान यज्ञ। तो अर्जुन से बोलते हैं श्री कृष्ण की अर्जुन वैसे तो ये सारे के सारे यज्ञ ही पवित्र हैं, लेकिन अगर इसमें से तुम बात करो सबसे श्रेष्ठ की, तो वो है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ ही वो यज्ञ है जो तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान कराता है, जो तुम्हें बताता है कि सही कर्म है क्या, मेरे लिए सही कर्म क्या है, मैं क्या करूं, मैं किसको दान करूं, मैं किसको क्या बताऊं, मैं किसके लिए काम करूं, मुझे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं कौन हूं, ये कौन है, वो होता है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान के अंधेरे हटते हैं और प्रकाश पैदा होता है, प्रकाश दिखता है, प्रकाश में ही साफ साफ दिखाई देता है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तो इसलिए उन्होंने ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बताया कि जो खुद तो ज्ञान अर्जित करे, दूसरों को भी ज्ञान बताए। दूसरों को भी ज्ञान कैसा? आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, असली ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। तो श्री कृष्ण ने आखिर में बात वही बताई कि यज्ञ ही श्रेष्ठ है।